नगर में सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग को लेकर भिवानी शहर अभी तक बाट ही जोह रहा है, जबकि प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के करीबन सभी जिलों में मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इस बारे में भिवानी हलचल की टीम ने अनेक लोगों एवं अधिकारियों से बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट। भिवानी के पौष इलाके हांसी गेट और घंटाघर पर लगातार हो रही चोरियों के चलते स्थानीय दुकानदारों ने शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग और जोर से उठाई है। आपको बता दें कि शहर में आए दिन हो रही आपराधिक वारदातों पर पुलिस विभाग की पकड़ न होने की वजह से अब शहर के दुकानदार तीसरी आंख पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं और जिला प्रशासन से मांग की है कि शहर के मेन चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कुछ व्यापारी लोग सीसीटीवी कैमरे शहर में लगाने को लेकर आगे आए थे, लेकिन सांसद धर्मवीर की तरफ से हुई घोषणा के बाद ये सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम रुक गया। सांसद धर्मवीर ने कहा था कि प्रशासनिक तौर पर शहर के सभी चौकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उसके बाद शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने भी कहा था कि शहर के 40 चौकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन अभी तक शहर में कोई भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। जब स्थानीय दुकानदारों से इस बारे में बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे बिन पैसे का चौकीदार होगा। उन्होंने कहा कि इससे वो सुरक्षित महसूस भी करेंगे, वहीं पुलिस को भी अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। पहुंची आज भिवानी के दिनोद गेट पर और दिनोद गेट के ऊपर व्यापारियों और कॉरपोरेट हॉस्पिटलों के द्वारा भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे ताकि शहर के अंदर अपराध के मामलों को रोका जा सके। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर अंचल जी के पास। वो बताएंगे कि सीसीटीवी कैमरे का कितना शहर में पर्याप्त प्रयोग अच्छा है और उन्होंने द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की क्या स्थिति है। जी नमस्कार। आपके द्वारा जो कैमरे लगाए गए थे उनका क्या उपयोग है और वो उन कैमरे आजकल किस कंडीशन में रहेंगे? देखो, शहर में सबसे पहले दिनोद गेट चौक पर कैमरे लगाने की शुरुआत, सार्वजनिक कैमरे लगाने की शुरुआत हुई थी। उनका उद्देश्य यही था कि सार्वजनिक स्थानों पर जो आपराधिक गतिविधियों के लोग हैं उन पे अंकुश लगे और शहर से कोई भी आपराधिक गतिविधि करके दाएं बाएं या शहर से बाहर जाता है तो उसके ऊपर निगरानी रखी जाए। जब शुरू में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन प्रशासन ने कहा गया था कि इन कैमरों को अपग्रेड कर ऐसे कैमरे लगाए जाए जिससे कि हम नंबर प्लेट को ध्यान से देख सकें। इसी में फिर हमने डोम कैमरे लगवाए। डोम कैमरे लगवा के हमने इनको इंटरनेट कनेक्शन के साथ जोड़ा। इंटरनेट कनेक्शन को हमने एसपी साहब के पास दिया और इनकी जो डीवीआर जो है वो हमने यहाँ जो सिटी थाना है वहाँ हमने इनको दी। और एक कैमरा, जैसे पीटीजी कैमरे बोलते हैं इन्हें, एक कैमरा मेरे हॉस्पिटल की तरफ से, एक हमारे सामने व्यापारी है नरेंद्र गोयल जी, उनकी तरफ से लगाया। लेकिन अभी काफ़ी लोग मेरे से संपर्क करते हैं, कोई भी आपराधिक गतिविधियां होती है तो मेरे को कहना पड़ता है कि उधर वहाँ डीवीआर सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ से आप इसकी रिकॉर्डिंग प्राप्त करते हैं। लेकिन मेरे को पता लगा है कि वहाँ डीवीआर सिस्टम एक्टिव नहीं है और ये बहुत ही गलत बात है। हमने प्रशासन को ये एक हेल्प के लिए लगाए थे और प्रशासन इसकी देख रेख नहीं कर रहा है, तो ये बड़ा गलत बात है। हमारे बाद कुछ व्यापारी भी आगे आए थे, रेलवे स्टेशन पे एक इकट्ठा होके कैमरे लगाने की मुहिम शुरू की थी। लेकिन उस समय भी माननीय सांसद महोदय ने कहा था कि मैं मेरे निजी कोष से भिवानी शहर में सब जगह कैमरे लगवाऊंगा, लेकिन उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि व्यापारी इसलिए चुप हो गए थे कि प्रशासन लगाएगा। बीच बीच में कमेटी आती रही कि हम लगाएंगे, लेकिन लग नहीं पा रहा। और हमारा जो भिवानी है अभी भी कैमरे के बिना है, तो ये बड़ी गलत बात है। आपराधिक गतिविधियां सार्वजनिक समय पे हाव उलट करते हैं लोग, आपराधिक गतिविधियां करके शहर से बाहर जाते हैं, चले जाते हैं, तो उनको पकड़ के लिए तीसरी आंख की बहुत ज़रूरत है। प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और लगाना चाहिए। जी सर, मैं बताऊं, अभी अपने जो भिवानी के एसपी हैं उन्होंने अभी घोषणा की है कि भिवानी के 40 जगह पर चिन्हित कर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, तो ऐसे में आपकी उनसे क्या अपील रहेगी सर? मैं तो सर ये कह रहा हूँ, आप लगाने की बात कर रहे हैं, मैं तो ठीक कराने की बात कह रहा हूँ सर। मेरे सामने लगे हुए, आप उसकी वीडियो बनाओ ना, एसपी साहब को दिखाओ कि क्यों नहीं चल रहा। इतने दिन से आपने क्या संज्ञान लिया? इतने दिन से एसपी साहब ने क्या संज्ञान लिया कि इतनी सारी घटनाएं होती हैं। उनके सीआईडी के बंदे भी मेरे से संपर्क करते हैं, उनके साइबर क्राइम के बंदे भी मेरे से संपर्क करते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए मेरे से संपर्क करते हैं। मैं बारंबार उनको कहता हूं कि आप सिटी थाने में जाके उसकी रिकॉर्डिंग के, कहाँ गया डीवीआर? वो डीवीआर कहाँ गया? आप ये बहुत महंगे कैमरे हैं, 35-40 हज़ार रुपये का एक कैमरा है,
ठीक है, आप इसको ठीक क्यों नहीं कराया गया? आप इन्हीं को ठीक कराओ ना पहले तो। आप दूसरे लगा रहे हो, पहले इसको ठीक तो कराओ, और भी लगाओ और इनको भी ठीक चालू कराओ। जी, ये थे हमारे अंचल हॉस्पिटल से डॉक्टर अंचल जी, और इन्होंने बताया कि इन्होंने पहले भी सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, उनको ठीक करवाया जाए ताकि भिवानी में आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम लग सके। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे पहले लगे थे या अभी लगे हुए नहीं लगे थे? जी आपका नमस्कार। तो क्या सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगे थे? क्या स्थिति है? ऐसा सीसीटीवी कैमरे पहले यहाँ पे हमने लगवाए थे, तो हमें उसमें बड़ी दिक्कतें आई थी, तो इस वजह से हमने ना वो कैमरे रिमूव करा दिए थे। एक्चुअल इसका कंट्रोल रूम की जो है ना, वो सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है कंट्रोल रूम की। कंट्रोल रूम के लिए हमें तो जो है ना बहुत लोग परेशान करते थे, कभी किसी का कुत्ता गुम हो गया, कभी किसी का कुछ गुम हो गया, कभी किसी का गुम हो गया। जी चलो तो हम अपने काम देखें या उन कैमरों को चेक करते रहें। हमें तो इसलिए मजबूरी में यहाँ से आया था। सरकार यहाँ पर कैमरे लगवाए तो बहुत अच्छा है, और उनके यहीं पे ही कंट्रोल रूम होना चाहिए। मतलब यहाँ मार्केट में कंट्रोल रूम ना हो करके किसी सरकारी जगह पे ही उसका कंट्रोल रूम बने तो बहुत अच्छा। सीसीटीवी के बहुत फायदे होंगे। भिवानी शहर में क्राइम ख़त्म होगा, चोरी चकारी ख़त्म होगी। अगर कोई वारदात होती है तो उसका भी पता लगेगा। सीसीटीवी अगर सरकार लगवाती है तो उसका स्वागत करते हैं, उसकी बहुत बहुत थैंक यू। तो हास्य गेट पर अभी हमारे स्थानीय नागरिक दीपक जी मिले हैं, दीपक जी से पूछेंगे कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं और उनकी कितनी आवश्यकता है। जी दीपक। चलते थे, कोई उनका हो नहीं था। बीच में एक बार तो मेरे साथ ही हादसा हुआ था, ऑटो में कुछ सामान रह गया, तो चेक करा तो लाइट बंद होती है, उसमें कैमरे नहीं चल रहे। कैमरे होने से काफ़ी बेनिफिट है। मान लो कोई क्राइम करके भागता है, लोकेशन पता लगती है, नंबर पता लगता है, तो कैमरे की तो बहुत ही ज़रूरत है भिवानी में। प्रशासन को कैमरे लगवाने चाहिए। हास्य गेट पर सीसीटीवी कैमरे की कितनी जरूरत है, ये पता करके हमारे स्थानीय दुकानदार से यहाँ पर कितनी जरूरत है? सर कैमरे की बहुत ज़रूरत है। कैमरा एक ऐसी चीज़ है, आप यहाँ पे से कितने बंदे खड़े कर दो देख रेख के लिए, कितने चौकीदार खड़े हों, कुछ भी हो, उसकी भी एक ड्यूटी होगी रात से लेकर सुबह तक। कैमरा एक ऐसी चीज़ है 24 घंटे बिना किसी फीस के आपकी निगरानी करेगा, लेकिन एक बार खर्चा ज़रूर होगा कैमरे लगवाने का, लेकिन जो उसके फ़ायदे होंगे ना वो चुकाने वाले होंगे। आपको कोई भी क्राइम है, आज हमारे पास कभी भी जो है ना, यहाँ से पुलिस चौकी से अभी कभी आ जाते हैं कि आपने इस नंबर की गाड़ी जाते हुए देखी या फलाने दिन आपका कैमरा ऑन था या नहीं, तो उसके लिए उनको बड़ा फ़ायदा होगा। उनको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, किसी भी दुकानदार के आगे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि आप हमें अपने कैमरे चेक कराओ या जो भी है। और दूसरी बात, दुकानें जो है ना रात को बंद हो जाती हैं, कोई दुकानदार रात को खोलता है, कोई नहीं खोलता। दूसरी बात, दुकानदार अपनी सेफ्टी के लिए लगाता है कैमरे, बाहर वो लगाता भी है तो फुटपाथ तक की आपको दिखेगा हर दुकानदार का कैमरा। अगर मान लो चौक पे वहाँ कैमरा लगता है तो चौक से पूरा चौक कवर होएगा, और उसका आपको फ़ायदा ये मिलेगा, आपकी 24 घंटे की निगरानी होगी। आपको एक चौकीदार मिलेगा कैमरे के नाम का, वो आपको हर चीज़ बता देगा कि कौन सी गाड़ी किस साइड से आई और किस साइड से गई, उसमें कितने लोग थे कितने नहीं थे। कैमरा तो एक ऐसी चीज़ है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। जी सर, क्या भिवानी के हास्य गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए तो क्यों लगने चाहिए? तो सेफ्टी रहेगी, आने जाने में किसी को परेशानी नहीं होगी, किसी का सामान गुम हो जाता है तो मिलना मुश्किल होता है आपसे देख के, तो हम चाहेंगे कि लगने चाहिए, तो प्रशासन इसके ऊपर गौर करे। पहले एक सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगी हुई थी, वहाँ पे लोगों का एक्चुअली उसकी देखभाल नहीं थी, यहाँ कोई भी सेटअप नहीं था। मतलब जहाँ PVR रखते हैं हम, उसका कोई सेटअप नहीं था, इसलिए हट के वो तारे खराब होगी उसकी। तो आपने देखा कि सभी लोगों की मांग है कि भिवानी के चौकों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। मांग रही है कि भिवानी का ये मेन मार्केट है, एक्चुअली ये मोबाइल हब के नाम से जाना जाता है, और ये जो है यहाँ पे मोबाइल की सारी शॉप है। मोबाइल का काम जानते हैं इस टाइम में कितना है कि ये मान के चलो 20,000, 30,000, 50,000, लाख 1.5 लाख रुपये के मोबाइल है। और सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट सिक्योरिटी तो है ही, जो हमारे पर्सनल हमने चौकीदार लगा रखे हैं। हमने पूरी मार्केट एसोसिएशन में मिलकर प्राइवेट सिक्योरिटी को भी डाला हुआ है। लेकिन अगर मैं हास्य गेट की बात करूँ तो अकेले हास्य गेट पे लगातार 2 साल से मोबाइल की दुकानों पे लगातार चोरियां हो रही हैं। अगर आप देखते हो तो आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है रेजा मोबाइल, जिसकी दुकान पे 3 बार लगातार चोरी होगी। एक बार तो दिन दहाड़े सवेरे 6:15 बजे शटर पड़ा था, जिनका आज तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है किसी भी तरह का ऑन स्क्रीन पे। एक बार लक्ष्मी मोबाइल गली में बिल्कुल नुक्कड़ वाली दुकान जो है वो फाड़ी गई थी। तो हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी के लेके प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे चौक पे कैमरे लगाए जाए,
हमारे पर्सनल कैमरे हमारी दुकान के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन अगर बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर भी कैमरे होने चाहिए। इस तरह से आपने देखा कि दुकानदारों का कहना कि वारदात लगातार चोरियों की वारदात दुकानों में होती जा रही है दिन दहाड़े। सीसीटीवी कैमरे न होने की वजह से चोर जो है यहाँ से चंपट हो जाता है और डिजिटल पर किसी तरह का कोई डाटा नहीं आता। तो आगे देखते हैं कि किस तरह से भिवानी वासी क्या मांग करते हैं। आगे हमारे साथ एक सदस्य और जुड़े हैं। सर, क्या यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, क्या मांग है आपकी? बिल्कुल लगने चाहिए सर, सिक्योरिटी पर्पज में तो ये सब होना ही चाहिए। हम लोगों की सेफ्टी नहीं है सर, नाइट में यहाँ पे सिस्टम में कोई होता नहीं है, रात को बड़ी दिक्कत रहती है। पहले यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होते थे, अब वो सीसीटीवी कैमरों का क्या कारण रहा है सर, किस कारण से वो यहाँ से गायब हो गए? वो तो सही है, बताएं सर। ये अगर मैं आपको बताऊं कि प्रशासन ने यहाँ पे रेड लाइट लगवाई थी जो कामयाब नहीं हो सकी। जाम की स्थिति 24 घंटे यहाँ बनी रहती है, प्रॉपर कोई मेंटेनेंस सिस्टम नहीं था उन रेड लाइट का, उन कैमरों का। वो जो आप सामने वो जगह देख रहे हैं, ये पोल्स दिख रहे हैं, ये सिर्फ कैमरों के लिए और रेड लाइट के लिए थे। रेड लाइट टूटी पड़ी है, कैमरे गायब है यहाँ से। अगर प्रशासन उसे ठीक नहीं करवा रहा था, एक बार लगाने का मेंटेनेंस का खर्चा अगर हम देखें तो लगा तो दिए, लेकिन उनके मेंटेनेंस के उनके रख रखाव का कोई भी सिस्टम यहाँ पे नहीं था। अगर उनकी बात करें, उनकी डिटेलिंग की बात करें तो यहाँ कोई भी डिटेल्स उनके लिए नहीं थी, जो आज की डेट में उखड़ चुकी है। यहाँ कुछ भी नहीं है, ना कैमरे, ना वायर, ना रेड लाइट। जैसे आपने देखा कि इन्होंने कहा कि पहले भी सीसीटीवी कैमरे प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन उनका रखरखाव बिल्कुल नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ से कैमरे और डीवीआर दोनों ही गायब मिले। आज हम हैं खबरसाज की टीम भिवानी के हाजीगेट एरिया में। सर, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, किस वजह से क्या यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे क्या है? सर, देख रहे नहीं दूसरे रूम की सीसीटीवी कैमरे की बहुत आवश्यकता है सर। रात की रात एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है, प्रशासन को लगाने चाहिए। ट्रैफिक लाइट भी खोलनी गई थी, अभी तक नहीं हुई ट्रैफिक लाइट को। एसपी साहब ने कहा है कि भिवानी के 40 जगहों पर जो है चिन्हित करके सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए, तो आपकी क्या मांग है? सर सही है, सर ने बोला है तो लगने भी चाहिए सर, हमारे तो यही है सर। एक साथी और हमारे साथ है सर, क्या सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए? मेरे हिसाब से लगने चाहिए, लगने चाहिए। कम से कम काफ़ी ऐसे बंदे आते हैं हमारे पास भी, भाई यहाँ पे चोरी होगी, किसी की गाड़ी एक्सीडेंट करके निकलेगा तो चौक वाले के पास आते हैं। हाँ भाई, उनके हाँ भाई, कैमरे भी है ना यहाँ तक और भाई उरे हूँ। यहाँ पे काफ़ी अक्सर है, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो मतलब उसके लिए हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सीसीटीवी यहाँ पे कैमरा लगवाएं। महिला सुरक्षा को लेकर किस प्रकार? काफ़ी बार देखा गया कि यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेज हैं, महिला आदर्श कॉलेज है, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की छात्रा भी आती है, तो उस दृष्टि में आपका क्या कहना है महिलाओं को? उनकी सेफ्टी भी हो जाएगी, अगर हम कैमरेज लगवाते हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए भी हमारे लिए अच्छा है। भिवानी के पोश इलाके घंटाघर पर, और घंटाघर पर आए हैं एडीसी साहब, और उनसे पता करेंगे कि आज क्या कार्यक्रम यहाँ पर करवाया जा रहा है स्ट्रीट लाइट को लेकर, सीसीटीवी कैमरों को लेकर। जी सर, ये क्या गतिविधि हो रही है स्ट्रीट लाइट को लेकर? स्ट्रीट लाइट चेक कर रहे हैं हम कि कौन सी ख़राब है, कौन सी नहीं है, ठीक है, उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं। देखिए, ट्रैफिक लाइट ठीक हो जाए, उसके बाद हम देखते हैं कैसे मैनेज हो सकता है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहे हैं, रोड नैरो है, तो विल सी कैसे मैनेज हो सकता है। ठीक है, नगर परिषद एज ए टीम काम कर रही है, हमने सैनिटेशन प्लान बनाया है, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को ख़त्म किया है, ठीक है, MRF बनाया है, बायो रेमिडिएशन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है। होप फॉर द बेस्ट। मेरे अंडर में नहीं आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर SDM भिवानी लगेंगे। अभी तक गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन जो नॉर्मली प्रथा है वो बता रहा हूँ आपको। सर, देखा जाए तो ये पोश इलाका आप यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या बेनिफिट रहेगा कैमरे और इन लाइटों का? ट्रैफिक लाइट से ट्रैफिक मैनेज होएगा, और CCTV तो ऑब्वियसली ये है कि जो भी क्राइम कंट्रोल है वो अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू। देखा आपने, एडीसी सर राहुल जी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने भी बताया कि स्ट्रीट लाइट और CCTV कैमरे से यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट होएगा और इससे बहुत फ़ायदा जो है भिवानी की जनता को मिलने वाला है। तो आज हम खड़े हैं भिवानी के पोश इलाका घंटाघर मार्केट में, और आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पहले CCTV कैमरे थे, लेकिन अब वहाँ पर किसी तरह का भी CCTV कैमरे का जो है नाम नहीं दिख रहा है। और हमारे साथ आज हैं बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, साथ में व्यापारी जो यहाँ के पोस्ट व्यापारी हैं, साथ में ये व्यापारियों की मांगों को उठाते रहते हैं। दुआ जी से पूछते हैं कि यहाँ CCTV कैमरे से, यहाँ CCTV कैमरे थे, अब क्या स्थिति है वहाँ पे? देखिए, CCTV कैमरे पहले तो लगे हुए थे, लेकिन अब ये ख़राब हैं। हमने ADC साहब से रिक्वेस्ट की थी कि किसी भी प्रकार की, क्योंकि पास में बैंक भी हैं और इधर आपकी पूरी मार्केट है और मेन घंटाघर चौक है भिवानी शहर का, किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। अगर मान लो हो जाती है तो वो CCTV कैमरे में आए। प्रत्येक व्यक्ति अपने दुकान पे लगवा के राजी नहीं है,
तो हमसे उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग कैमरे जितने भी हैं उनको अगर लगे हुए हैं तो उन्हें ठीक करवाया जाए, और अगर नहीं लगे हो तो कैमरे आप और लगवाएं ताकि आम जो व्यक्ति है उसको समस्या ना हो। जी सर, बताया जा रहा है कि कई व्यापारियों ने जो है ना अपनी स्वेच्छा से कई बार जो हादसे हुए उस पर कैमरे लगवाने की मुहिम चलाई थी। उसके बाद सांसद साहब की तरफ से भी घोषणा हुई थी कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, और अब 19 तारीख को एसपी साहब ने भी घोषणा की है कि जिला प्रशासन की तरफ से जो है सीसीटीवी कैमरे शहर में 40 जगह लगाए जाएंगे। तो आपकी क्या मांग है, कितना उसे बेनिफिट मिलेगा सर? देखिए, हमारी मांग तो ये है कि पूरे शहर में लगें, लेकिन ये जो घंटाघर मेन चौराया है यहाँ पर क्योंकि मेन व्यापार होता है और बैंक भी आसपास में है यहाँ पे और मेन व्यापारी हैं यहाँ पर, तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर 2 कैमरे फालतू लगें ताकि क्योंकि चौराया है यहाँ पर मेन एंट्री प्रत्येक व्यक्ति घंटाघर से होगी होती है। बाकी प्रशासन बहुत अच्छा कार्य करे। हम चाहते हैं कि प्रशासन घंटाघर से लेके पूरे दादरी गेट तक अंदर तक कैमरे लगें ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। मेन तो आइए हम पूछते हैं कि सीसीटीवी कैमरों की कितनी आवश्यकता है। सर, सीसीटीवी कैमरे की कितनी आवश्यकता है? जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि यहाँ कैमरे लगेंगे। इस समय जिला प्रशासन घोषणा करे चाहे ना करे, लेकिन फिर भी सीसी कैमरे की सख्त आवश्यकता होती है। कारण ये है कि आज का युवा किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना को अंजाम देते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता। इसलिए आज के युवाओं को इस तरह की आपराधिक घटनाओं से रोकने के लिए हमें सीसीटीवी कैमरों का और अन्य डिजिटल जो इक्विपमेंट है उनका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन प्रत्येक जगह पर कर्मचारी नियुक्त नहीं कर सकता और ना ही प्रत्येक व्यक्ति के पीछे पीछे घूम सकता कोई भी कर्मचारी। इसलिए उन पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह के इक्विपमेंट का होना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ तक भिवानी के घंटाघर की बात है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे अति आवश्यक है। यहाँ पर क्योंकि प्रत्येक प्रकार के वाहन गुजरते हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, यहाँ पर बाजार भी है, यहाँ पर अन्य जो बैंक्स भी है, तो ये एक मुख्य केंद्र है भिवानी का जहाँ पर सीसीटीवी कैमरों का होना अत्यंत आवश्यक है। आपने देखा कि भिवानी के हर नागरिक की ये मांग है कि भिवानी के जो चौक हैं, जो मेन चौक, उन पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए।